राजवीर सिंघानिया अपने दोस्त कार्तिक को मौत के मुंह तक ले जाने वाले को देगा बेरहम सजा। तंज कपूर ने छुपकर सुनी इश्की और राजवीर की प्राइवेट बातें। आखिर वो कौन था जो आधी रात को चोरी छिपे सिंघानिया हाउस में दाखिल होता हुआ पकड़ा गया। राजवीर काम से थका हुआ लौटकर इश्की को प्यार से अपनी बाहों में लिए लेटा हुआ था। इश्की मासूमियत की चादर ओढ़े सो रही थी, लेकिन राजवीर सिंघानिया बदले की आग में दहक रहा था। वो किसी भी तरह अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था। तभी दूसरी ओर किचन में मिशा को एक परछाई दिखाई देती है। कौन है वहाँ? ये बोलते हुए मिशा आगे बढ़ती है और उस पर फ्लावर वास से हमला करने को होती है कि तभी एक हाथ उसके मुंह पर आता है और उसे झटके से फ्रिज के पीछे ले जाता है। अरे ये मैं हूँ, मिहिर। तो अपने ही घर में चोरों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब में था। आने में बहुत देर हो गई तो। गर्लफ्रेंड? धीरे बोल, किसी ने सुन लिया ना तो आफत आ जाएगी। चल अंदर, सब बताता हूँ। मिहिर दबी हुई आवाज में मिशा को अपनी नई गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है। वो मुझसे 5 साल बड़ी है। तो क्या हुआ? वैसे भी अब एज वेज कौन ही देखता है। प्रॉब्लम एज नहीं, शादी का प्रेशर है। वो मुझसे जल्द से जल्द शादी करना चाहती है। क्या शादी? तू कॉलेज में है अभी, घर में कोई नहीं मानेगा, खास करके भाई। वैसे नाम क्या है उसका? सोनिया। नाम सुनते ही मिशा मुंह बनाते हुए मिहिर को गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह इश्की बाथटब से बार बार चिल्लाते हुए उठती है। आज फिर इश्की को राजवीर ने देर तक सोने की सजा दी थी। खुद को बाथटब में भीगा देख इश्की को राजवीर पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। तुम आज कॉलेज जा रही हो और मैं अपनी बात को दोहराऊंगा नहीं। इश्की जानती थी कि राजवीर की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलेगी। कुछ ही देर बाद मिशा, मिहिर और इश्की कॉलेज पहुंच गए, जहां मौका देखकर मिशा ने इश्की को मिहिर की नई गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता दिया। मिशा की बात सुनने के बाद इश्की इतना तो समझ ही चुकी थी कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। प्यार करता है तो कर लेगा शादी, इतनी हड़बड़ी क्या है? क्या नाम बताया लड़की का? सोनिया। ये नाम दोहराते हुए इश्की वहाँ से बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए चली गई और तंज कपूर वहाँ पहले से ही मौजूद था। अरे मिस्टर कपूर, आप यहाँ? हाँ, सोचा आज मैं भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लूं। तंज कपूर की बात सुनकर इश्की मुस्कुराई और फिर अपनी प्रैक्टिस में बिजी हो गई। लेकिन तंज की निगाहें तो जैसे इश्की पर ही थम चुकी थी कि तभी इश्की को राजवीर का कॉल आया। फोन स्क्रीन पर राजवीर का नाम देखकर इश्की के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। तंज ने भी इश्की की ये स्माइल को नोटिस किया, पर ये स्माइल को देखकर तंज कपूर के मन में कई सवाल भी खड़े हुए, जिनके जवाब पाने के लिए वो चुपचाप इश्की की बातें सुनने लगा। हाँ, खाना खा लिया। आपको पता है ना, मैं आपसे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती। ठीक है, मिलते हैं। इश्की की ये बातें सुनकर तंज कपूर समझ चुका था कि फोन कॉल किसी और का नहीं बल्कि इश्की के बॉयफ्रेंड का था और उसने अब ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर इश्की के बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगा कर ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के असिस्टेंट समर के हाथ एक बड़ी इंफॉर्मेशन लगती है। वो हड़बड़ाते हुए सीधा राजवीर के कैबिन में जाता है। सर, वो मिहिर। क्या हुआ मिहिर को? बोलो समर, क्या हुआ? सर, मिहिर सर आजकल सोनिया नाम की एक लड़की को डेट कर रहे हैं जो उनसे उम्र में 5 साल बड़ी है। और क्या? सर, सोनिया वही है जिसकी वजह से कार्तिक सर इस हालत में हैं। अमीर घर के लड़कों को फंसाना मिस सोनिया का पेशा है और कार्तिक के बाद उसका अगला शिकार मिहिर है। सोनिया के पाप का घड़ा भर चुका है। इट्स पे बैक टाइम। मिहिर से कहो कि उसे जल्द ही केप टाउन के लिए निकलना होगा। बाकी सोनिया का क्या करना है ये मुझ पर छोड़ दो। कैसे लेगा राजवीर सोनिया से बदला? क्या गुजरेगी मिहिर पर जब उसे पता चलेगा सोनिया के फरेब के बारे में? क्या तंज कपूर पता लगा पाएगा राजवीर और इश्की के रिश्ते के बारे में? ये जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और डेविल से शादी के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।